रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल और सीडीपी के संदर्भ में कुछ चर्चाएं करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि झारखंड करंट अफेयर्स रेगुलर आपके यूट्यूब चैनल रेनेसा आईएएस पर दिए जा रहे हैं। फेज 1 के करंट अफेयर्स को समाप्त कर दिया गया है। फेज 2 के करंट अफेयर्स भी रेगुलर प्रदान किया जा रहा है, उसका लाभ उठाइए। और जो भी करंट अफेयर्स से दिया जा रहा है ये रेगुलर चलता रहेगा, आप लोग इसका निरंतर लाभ उठाते रहिए। इस करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की पत्रिका वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके अलावा रेनेसा आईएएस में एसएससी सीजीएल पेपर 3 जो जेएसएससी के सभी जीएस एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इसके अलावा जेपीएससी पीटी मेंस और सीडीपीओ के प्रीलिम्स इत्यादि क्लासेस शुरू हो चुके हैं और चल रहे हैं। प्लस सीडीपीओ के मेंस के क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगे। और अगले वर्ष रेनेसा आईएएस की प्लानिंग है कि 17th जेपीएससी के क्लासेस भी आपको मिलेंगे। बीपीएससी ये प्री और मेंस दोनों उपलब्ध रहेगा हमारे पास। सिस्टम सेम रहेगा जेपीएससी की तरह, जहां आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस जैसे जेपीएससी मेंस में होते हैं उसी तरीके से होंगे। अब आते हैं कमीशन के कुछ खबरों पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा जेएसएससी सीजीएल की, जो 2015 से निरंतर चल रहे हैं और इस बार भी 15 या 16 दिसंबर को इसके आयोजन होने की सूचना दी गई थी। हालांकि संभावित तिथि दी गई थी, लेकिन न ही अभी तक रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकाला गया है, न ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है। इससे अब संशय गहरा चुका है कि इस तिथि को एग्जाम होगी। इस संदर्भ में एक लेटर भी वायरल हुआ था 25 नवंबर का, जिसमें एजेंसी के द्वारा समय की मांग की गई थी। लेकिन आज के प्रभात खबर में जो न्यूज आए हैं कि एग्ज़ाम होने वाली है, तो किसी भी अभ्यर्थी को यह विश्वास अभी नहीं रह गया है कि दिसंबर में अब एग्ज़ाम होने को जा रहा है। और कब होगा यह भी अभी कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के संस्थाएं हैं जेपीएससी या जेएसएससी ये बहुत ही निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई रहती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में क्या बाधा है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा आपको, नियमावली इसके लिए बाधक वर्तमान में नहीं है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि 2015 से नियमावली बाधक नहीं रहा है। ठीक है, शुरू में इसका मुख्य परीक्षा भी होने वाला था पिछले दशक में, लेकिन नियमावली को चेंज करके फिर वैकेंसी निकाले गया और बार बार नियमावली चेंज किया गया, जिसके कारण ही ये 8-9 वर्षों को पूरा करने वाला है। तो नियमावली तो एक फैक्टर रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या फैक्टर है उस पर हम लोग चर्चा विशेष रूप से करने वाले हैं। तो वर्तमान में मेरे विचार से, जो पहले भी कई वीडियो में मैं कह चुका हूं कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जो है बहुत अधिक है। 6.5 लाख आयोग के द्वारा बताया गया है कि 6.5 लाख अभ्यर्थी है। आपको जैसा कि पता है, एक एग्ज़ाम का सेंटर जेएसएससी को कोलकाता देना पड़ा था। यहाँ पर स्कूल्स और महाविद्यालय की संख्या जो है काफ़ी कम है, जिसके कारण एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। यह सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिसके कारण जेएसएससी को टेंशन हो गई है कि आखिर इस एग्ज़ाम्स को, इतने सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स वाले एग्ज़ाम को कैसे आयोजित अच्छी तरीके से किया जाए। इसके कारण ही संभवतः बार बार तिथि आगे बढ़ रही है। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है, बाकी एग्जाम तो हो रहे हैं, तो बाकी एग्जाम और इस एग्ज़ाम में यही अंतर है कि वहाँ पर कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम है, यहाँ कैंडिडेट्स की संख्या बहुत अधिक है। अगर आगे आप देखते हैं 6.5 लाख के अलावा गवर्नमेंट फैक्टर्स है क्या? गवर्नमेंट फैक्टर्स निश्चित रूप से झारखंड के एग्ज़ाम्स में होते हैं। झारखंड के एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट फैक्टर्स होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आज नहीं, शुरू से, जब से झारखंड का राज्य का निर्माण हुआ है तब से आप देखते हैं जेएसएससी जेपीएससी के मुद्दे पर सरकार बनते हुए और गिरते हुए। जो वर्तमान सरकार है जेपीएससी के संदर्भ में अपने घोषणा पत्र में और विदाउट घोषणा पत्र भी बहुत सारे प्रॉमिस किए गए थे।
क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी यहाँ पर रोजगार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ रहा है। वर्तमान में भी चुनाव आ रहे हैं, पिछले 4 सालों में नियुक्ति नहीं के बराबर हुई है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सरकारी नियुक्ति, ठीक है। रोजगार और नियोजन की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। सरकारी नियुक्तियाँ बहुत कम हुई हैं, जिससे युवाओं में तो भारी असंतोष है। तो गवर्नमेंट भी चुनाव की दृष्टि से संभवतः कुछ निर्णय लेना चाह रही हो कि जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा रहती तो कोई मैटर नहीं था। प्रारंभिक परीक्षा जिसमें लाखों कैंडिडेट बैठते हैं, उसका आयोजन करवाना सरकार का काम नहीं है, आयोग और एजेंसियों का काम है। जब वह हाथ उठा रही तो सरकार का दबाव भी संभवतः यहाँ पर कोई काम नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर्स बनाने के लिए और प्लस अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारियों और राजकर्मियों की कमी है, ठीक है, शिक्षकों की कमी है, उससे तो तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता है। और यह कमी आपका लाजमी ही है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से तो नियुक्ति ही नहीं हुई है अच्छी तरीके से। तो फिर अचानक कहाँ से आपके तुरंत इतने सारे अधिकारी और कर्मचारी मिल जाएंगे कोई भी इस तरीके के बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए। और अगर सीजीएल जैसे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इससे भी आयोग और सरकार की बदनामी होती है, इससे भी शायद उनमें एक भय समाया हुआ है पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट फैक्टर है, और गवर्नमेंट फैक्टर्स में ये मैटर झारखंड में नहीं करता है कि किस दल की सरकार है, मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। चाहे पिछले सरकार हो या उससे भी पहले सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, सारे ने मिल करके 20 वर्ष तक शासन किया है। जेपीएससी टोटल 7 बार ही एग्जाम्स ले पाए हैं और उनमें से अधिकांश विवादित हैं। तो किसी एक सरकार के बारे में आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकते। यहाँ वर्क कल्चर का प्रॉब्लम है, ठीक है। झारखंड के साथ बनने वाला छत्तीसगढ़ नियुक्ति परीक्षाओं को बहुत बेहतर तरीके से आयोजन करवाता रहा है, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, ठीक है। वहाँ पर कभी भी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है, लगभग 4 लाख पद खाली हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी सरकार में अभी तक इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं देखी गई है कि इसमें से 10-20% पदों को भी सरकार सफलतापूर्वक और प्रभावी तरीके से और तीव्र तरीके से परीक्षा आयोजन कर उससे भर सके। इसके अलावा अगर देखा जाए कमीशन मैटर, तो कमीशन की भी अपनी समस्या है झारखंड में। यहाँ कभी अध्यक्ष नहीं होते हैं, लंबे समय तक खाली रहते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं, कभी सदस्यों की कमी रहती है, कभी कर्मचारी अधिकारियों की कमी रहती है। तो एक जो आपका कमीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तो है ही, फिर भी कमीशन के द्वारा काम जो है किया जा सकता है अगर सरकार का प्रेशर हो। और ऐसा आपने 7वां जेपीएससी में देखा भी है कि मात्र 252 दिनों में 7वें सिविल सेवा को संपन्न कराया गया था। तो कमीशन कर सकती है, लेकिन इसके साथ समस्या आता है कि गलत नियमावली अगर इसके पास पहुंच गई या फिर परीक्षा में किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जब मामला चला जाता है तो फिर डिले होने लगता है। एजेंसियों के माध्यम से आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा एग्जाम्स कराया जाता है। हाल ही में पता है आपको कि एक अधिनियम पारित किया गया है और परीक्षा, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में अधिनियम है। इसमें यह प्रावधान है कि 2 करोड़ से 10 करोड़ तक अलग अलग मामलों के लिए 2 करोड़ से 10 करोड़ तक जुर्माने प्लस अधिकतम 10 सालों तक, अधिकतम नहीं 10 सालों तक आपका सजा का प्रावधान है। यहाँ तक कि परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो कोई भी एजेंसी जब इतने कड़े कानून का, जिसमें 10 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है, 10 लाख तक आपका क्या हो सकता है, 10 साल तक का जेल हो सकता है, तो निश्चित रूप से थोड़ी तो एग्जाम कराने में भयभीत रहेगी ही, इतने कड़े दंड के डर से,
ठीक है। उनको लगेगा कि कहीं कुछ गलती हो गया तो फिर क्या होगा, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों को भी डर लगेगा एग्जाम में बैठने में, कहीं चोरी का आरोप लगा दिया गया तो फर्स्ट राउंड में 5 लाख, दोबारा पकड़ाते हैं तो 10 लाख, ठीक है। तो एक माहौल जो है, इस अधिनियम, यह अधिनियम तो लागू हो चुका है झारखंड में, इस अधिनियम के कारण भी एजेंसी के मन में डर समाया होगा, ठीक है। इसलिए वह हर चीज़ फुल प्रूफ व्यवस्था कर लेना चाहती हो, इसलिए इसके बाद ही एग्जाम लेना चाहती हो, इसलिए उसने 2-3 माह का समय मांगा है। क्लियर। वर्क कल्चर पर चर्चा हो ही गया। इलेक्शन जो है आपका कुछ मामलों में प्लस पॉइंट भी हो सकता है, सरकार पर भी काफ़ी प्रेशर है कि एग्ज़ाम्स को लेकर के इसे समाप्त किया जाए और अपनी उपलब्धियों में इसे गिनाया जा सके, है ना। हालांकि जो बाकी समस्याएं हैं वह एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करने दे रही है, तो ऐसे में अभ्यर्थी क्या करें। क्लियर। यह प्रश्न तो खास करके सीजीएल के अभ्यर्थियों के लिए पिछले 10 वर्षों से लगातार बना हुआ रहा है। बहुत सारे सलाह दिए गए टीचर्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, ठीक है, लेकिन यही होता है कि कब तक। क्लियर। यह समस्या तो बहुत बड़ी है झारखंड में, कई बार सिलेबस भी चेंज हो चुके हैं, बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा मेहनत करके सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है लेकिन एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो कैंडिडेट के रूप में आपको एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन सरकार पर प्रेशर भी बनाना चाहिए कि कृपया एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो हतोत्साहित होना एक आपका ह्यूमन नेचर है। क्लियर। प्लस और कहीं आपको अवसर मिलता है एसएससी का, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए हैं तो कहीं और अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आपकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी। तो तैयारी को मत छोड़िए, उसके साथ जो भी रणनीति बनाना है अपना बनाइए, ठीक है। लेकिन तैयारी को छोड़ना बहुत सही डिसीजन मेरे विचार से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है वहाँ पर 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट में ही असली मुकाबला होता है। आपको कोशिश करना है कि अपने तैयारी का स्टैंडर्ड इस तरीके से बना के रखें कि हमेशा आप उस 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट कैंडिडेट्स के दायरे में रहें, इससे बाहर ना जाएं, ठीक है। अन्यथा सारा मेहनत, वैकेंसी आएगा या एग्ज़ाम होगा भविष्य में तो सारा मेहनत जो है आपका फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे कैंडिडेट के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जो सीरियस नहीं है, ठीक है, बार बार उनका मन भटकता है। तो स्टडी तो आपको किसी भी हालत में छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उसके साथ जो करना है फिर कीजिए, लेकिन स्टडी आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और रहा बात जेपीएससी, 11th जेपीएससी और सीडीपीओ की, तो 11th जेपीएससी के बारे में अभी सूचना तो नहीं है और न ही सीडीपीओ के बारे में कोई सूचना है, लेकिन चूंकि सीजीएल जो है आपका डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, तो सरकार अंडर प्रेशर में 11th जेपीएससी और सीडीपीओ के संदर्भ में कुछ विचार कर सकती है। सीडीपीओ को तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमति भी मिल चुकी है ना, और 11th जेपीएससी को अभी तक अनुमति भी नहीं मिल पाई है। उसके अनुमति मिलने के बाद फिर वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये सब सरकार की इच्छा शक्ति पर है, जब चाहेगी तुरंत अनुमति मिल जाएगा, तुरंत वैकेंसी भी आ जाएगा। लेकिन आपको तैयार होने में समय तो थोड़ा लगेंगे, है ना। जेपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम्स के लिए आपको तैयार होने में समय लगेंगे। सीडीपीओ की तैयारी करते हैं तो आपके अपने आप बीपीएससी और आईएएस जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर अपने आप हो जाती है, क्योंकि सीडीपीओ का सिलेबस जो है 11th जेपीएससी के सिलेबस से पूरी तरीके से अलग है। इसका सिलेबस बीपीएससी और आईएएस के सिलेबस से मेल खाता है। जहाँ तक 11th जेपीएससी का बात है तो उसके सिलेबस कितने वास्ट हैं आपसे छुपा हुआ तो है नहीं, है ना। और पीटी में 2 पेपर हैं, मेंस में 6 पेपर हैं, जिसमें 5 पेपर आपका मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। मेंस के 5 पेपर जो हैं मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। अब अगर आपको पीटी हो जाता है बाय द वे कभी भी, उसके बाद रिजल्ट आते हैं,
रिजल्ट के बाद आप लगते हैं तो 3 महीने में आपको 5 पेपर कंप्लीट करने में बहुत समस्या आएगी। इसलिए ज़रूरी है निश्चित रूप से कि आप 2-3 पेपर फिनिश करके रखें, और अगर आपका कोई भी पेपर फिनिश नहीं है तो ऐसे भी वैकेंसी आ जाएगा तो कुछ होगा नहीं, है ना। और जिनका फिनिश है बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी के लिए आप सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन निकालना तो अंततः सरकार और जेपीएससी को ही है, ठीक है। आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होता है जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि अपनी स्टडी को जारी रखते हुए ही हर चीज़ कीजिए जो भी करना है, ठीक है। क्योंकि स्टडी खराब होगा, आप टॉप मोस्ट कैंडिडेट के लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, है ना। कंपटीशन तो बहुत कड़ा है झारखंड जैसे स्टेट्स में भी, ठीक है, जहाँ वैकेंसियाँ बहुत अंतराल के बाद आया करती हैं। फिर भी जब आती हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उन कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होता है जिन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में लगातार स्टडी किया है, ठीक है। और गाइडेंस की टेंशन नहीं है, खुद आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है तो घर में कीजिए, सेल्फ स्टडी काफ़ी बेहतर है। लेकिन किसी भी स्तर पर आपको तैयारी करने के दौरान समस्याएं फील होती हैं, गाइडेंस की ज़रूरत होती हैं, मटेरियल की ज़रूरत होती हैं, तो यहाँ पूरी तरीके से अपडेटेड मटेरियल, हाई क्वालिटी के मटेरियल, हाई क्वालिटी के क्लास और प्रभावी टेस्ट सिस्टम, ठीक है, इफेक्टिव टेस्ट सिस्टम, प्रोफेशनल तरीके से आपको उत्तर लिखना सिखाया जाता है ना। सीडीपी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कैसा हमारा कार्यक्रम रहेगा, मुख्य परीक्षा का आंसर राइटिंग का, क्लासेस का, है ना, बीपीएससी पीटी का, मुख्य परीक्षा का, इस संदर्भ में बहुत जल्द ही एक कंप्लीट वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। और जहाँ तक सीडीपी और पीटी की बात है तो 11th जेपीएससी के साथ वहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो हैं आपके अलग हैं, एक रीजनिंग, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्लियर। रीजनिंग और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रीजनिंग में भी जुड़ना चाहते हैं उसमें भी जुड़ सकते हैं, जिनकी जेपीएससी के माध्यम से बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है और उनको इच्छा है सिर्फ रीजनिंग और वर्ल्ड ज्योग्राफी किया जाए पीटी में, उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। वहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही हाई क्वालिटी के नोट्स और क्लासेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो जुड़े हुए हैं अगर उनसे आपका संपर्क है तो उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात करके या मैसेज करके भी इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान स्थिति चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हमारी यही सलाह रहेगी कि अपनी स्टडी को कभी मत रोकिए और बहुत बेहतर तरीके से स्टडी कीजिए। उस स्टडी के साथ जो भी और प्लानिंग करना है कीजिए, लेकिन स्टडी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो करेंट अफेयर्स दिया जा रहा है, झारखंड करेंट अफेयर्स, लगभग 16-17 पार्ट दिए जा चुके हैं। सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट कीजिए, एग्जाम हॉल में काफ़ी लाभ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी